मेरे दोस्त, मैं भविष कुमार और आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। बीएसटीसी के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो कि सीधे तौर पर आपके एग्ज़ाम में आ सकती है, पूछे जा सकते हैं। शुरू करते हैं बीएसटीसी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन पूछा है हमें कि जो राजस्थान का राज्य पुष्प है वो कौन सा है। तो पहला उत्तर है गुलाब। ये ऑप्शन ए में बोल दिया है गुलाब, ऑप्शन बी में कमल, ऑप्शन सी में रोइडा, डी में चंपा। तो राजस्थान को राज्य जो पुष्प है वो है हमारा रोइडा। क्या है? रोइडा। अब रोइडा जो है इसका वैज्ञानिक नाम है क्या? इसका वैज्ञानिक नाम है टेकोमेला उंडुलेटा। टेकोमेला उंडुलेटा। ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और जो रोइडा था उसको 1983 में राजस्थान का राज्य पुष्प घोषित कर दिया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जिसमें मैं पूछा है कि खिजड़ी वृक्ष को किस आंदोलन के कारण बचाया गया। जो खिजड़ी वृक्ष है उसको किस आंदोलन के कारण बचाया गया? ऑप्शन है चिपको आंदोलन, बी ऑप्शन है नर्मदा बचाओ, या खिजड़ी आंदोलन, या बीज बचाओ आंदोलन। तो सही उत्तर है हमारा खेजड़िली आंदोलन। अब खेजड़िली आंदोलन कहाँ पर हुआ था? जोधपुर में। कहाँ पर हुआ था? जोधपुर में हुआ खेजड़िली आंदोलन। आपने सुना होगा अमृता देवी बिश्नोई और उनकी 3 बेटियां थी, अंशी, भागू और रत्नी। ठीक है, रत्नी, अंशी, भागू, ये 3 थी। और इसका पति भी पेड़ों के लिए, खेजड़ी के लिए शहीद हो गया था। ठीक है, और उनके साथ ही 363 लोग, गांव के जो लोग थे 363 लोग, वो भी खिचड़ी के लिए शहीद हो गए थे। ठीक है, अब चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, पूछा है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है वो है हमारा जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो वो है जयपुर। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से, तो वो है जयपुर। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो जैसलमेर। ठीक है, अब चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं जिसमें पूछा है कि चित्तौड़गढ़ किले में विजय स्तंभ किसने बनाया। तो चित्तौड़गढ़ किले में विजय स्तंभ है और भी कई स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है। जब चित्तौड़गढ़ में स्थित है तो चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ है उसका निर्माण किया राणा कुंभा ने। कब? जब वे सारंगपुर की युद्ध जीत कर आए। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करते हैं कि जो पुष्कर मेला है वो कब बढ़ता है, किस माह में लगता है? सावन, भाद्रपद, कार्तिक या चैत्र। तो जो पुष्कर मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा को, कब? कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। अब पुष्कर मेला कहाँ पर है? पुष्कर के जिले में, अजमेर में। तो मेला कहाँ पर भरा जाएगा? अजमेर में ही भरा जाएगा। ठीक है, अब छठा क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कि हमें राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो लूनी नदी, चंबल या माही या बनास। तो सही उत्तर होगा चंबल। अब ये क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान का सबसे लंबे बहने वाली पूर्णतः नदी कौन सी? पूर्णतः। अब पूर्णतः आए तो बनास, और अगर पूर्णतः लिखा नहीं आए तो चंबल। तो हमारा उत्तर होगा चंबल भी। फिर है कि जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जिले में है और किस लिए प्रसिद्ध है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान मतलब किस जिले में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, और वो किस लिए फेमस है। तो वो उदयपुर बाग के लिए, भरतपुर पक्षी के लिए, सवाई माधोपुर बाग के लिए, या डी कोटा मगरमच्छ। तो सही उत्तर है हमारा भरतपुर में ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं 8वां क्वेश्चन पर जिसमें हमें पूछा है कि घूमर नृत्य जो है वो किस समुदाय से संबंधित है। कालबेलिया, भील या राजपूत या मीणा। तो ये पूरी तौर से राजपूत से संबंधित है और जोधपुर में ज़्यादा किया जाता है। जोधपुर क्षेत्र में ये ज़्यादा किया जाता है। ये बहुत फेमस
नृत्य है जिसमें महिलाएं और ज़्यादातर महिला घूम घूम कर नृत्य करती है। ठीक है, तो अब चलते हैं। हमारा जो 9वां क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि जो ब्लू पोएट्री है के लिए राजस्थान का कौन सा शहर प्रसिद्ध है, मतलब ऐसी कौन सी सिटी है जो कि ब्लू पोएट्री के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है जयपुर। और ब्लैक पोएट्री की बात आए, ब्लैक पोएट्री, ब्लैक पोएट्री की अगर बात आ जाए तो वो कर देना कोटा। ब्लैक पोएट्री के लिए कोटा प्रसिद्ध है। ब्लैक पोएट्री के लिए, ब्लैक पोएट्री के लिए कौन सा है, कोटा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो फिर 10वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में जस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक कि कौन सा जिला है, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, अलवर। तो जस्ता जो है उसका सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में सबसे ज़्यादा जस्ते की खाने हैं, वहाँ का उत्पादन, वहाँ पर उत्पादन होता है जस्ता का। ठीक है, वैसे तो उत्पादन तो मतलब वहाँ खदानें तो सबसे ज़्यादा है नागौर में, पर उत्पादन होता है भीलवाड़ा में। अब पूछा है कि इंदिरा गांधी जो नहर है उसको पहले किस नाम से जाना जाता था, राजस्थान नहर, गंगा नहर, चंबल नहर या भाखड़ा नहर। तो सही उत्तर है राजस्थान नहर। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि इंदिरा गांधी जो नहर है उसको पहले किस नाम से जाना जाता था, तो सही उत्तर है राजस्थान नहर। राजस्थान नहर के नाम से पुकारा जाता था। अब 12वां क्वेश्चन है कि जो मीराबाई है उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, मेड़ता में हुआ, कुड़की में हुआ, डूंगरपुर या बांसवाड़ा। ये जो क्वेश्चन है इसमें लोग दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है कि मेड़ता में हुआ था शायद, कुछ लोग कहते हैं कुड़की में हुआ था। तो उनका जो जन्म था वो कहाँ पर हुआ था, वो कुड़की में हुआ था। अब कुड़की कहाँ पर है, कुड़की ये मारवाड़ रियासत में है। अब पाली के आसपास वाला क्षेत्र माना जाता है, मारवाड़ में पाली के आसपास वाला क्षेत्र माना जाता है। अब मेड़ता क्या था, मेड़ता तो उनके परिवार रहता था, फिर बाद में वे मेड़ता गई ना, तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उनका जन्म जो है वो मेड़ता में हुआ। ठीक है, फिर ये हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान, 13वां क्वेश्चन है कि राजस्थान का जो राज्य खेल है वो कौन सा है, मतलब जो राजस्थान का राज्य खेल कबड्डी है, क्रिकेट है, बास्केटबॉल या हॉकी है। तो सही उत्तर है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है। और अगर किसी ने ऐसा पूछ ले कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो वो होगा हॉकी। कौन सा होगा, हॉकी। ठीक है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद्र। 14वां क्वेश्चन पूछा है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, जयपुर में, सवाई माधोपुर में, भरतपुर में या अलवर में। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि बहुत फेमस राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। और जो हमारा आज का जो अंतिम क्वेश्चन है कि तरबूज की खेती के लिए कौन सा तरबूज की खेती के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो वो है हमारा श्री गंगानगर है, कोटा है, बाड़मेर है, जालोर। तो तरबूज की खेती के लिए हमारा है कोटा। कौन सा, कोटा। कोटा जो है वो बहुत प्रसिद्ध है तरबूज की खेती के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में, और इससे भी बेहतर प्रश्न लाने की कोशिश करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सीधे तौर पर आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस लाने की कोशिश करेंगे।